प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा टॉपिक चल रहा था बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत टॉपिक हमारा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बेटा, इसको एक कॉपी पर ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या एग्ज़ाम के दिन इन क्वेश्चनों को अवश्य देख के जाइएगा, ठीक है। इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो अति इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप लोग 3.4 इस चैप्टर के अंतर्गत जो 3.4 है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग है आपका 44। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है और मूल संख्या, आपको जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि मूल संख्या हम मानते थे 10x + y। और कह रहा अंकों पर बदलना, अंक बदल जाते हैं तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो हमने क्या किया, ये x इधर भेज दिया, y को इधर कर लिया, तो 10y + x कर दिया। अब हम देखते हैं पहली शर्त। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसको अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग 66 है। कहने का मीन्स है 10x + y, ये आपकी मूल संख्या हो गई और अंकों को बदलने पर ये संख्या ये हो गई। तो उसका योग कह रहा है कितना है, 66, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10x है, ये x हो जाएगा 11x + 11y = 66। इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास हो जाएगा x + y = 66। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 66/11, 11 × 66, ठीक। अब देखिए, तो x + y बराबर आपको मिल गया 6, ठीक। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, देखेंगे दूसरी शर्त से कह रहा है यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कौन से दोनों अंक, x और y। तो यहाँ पे लिख देंगे x - y। अंतर का मतलब जानते हो, माइनस होता है। कितना है दिया है, 2। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये आपका x + y = 6 है और ये x - y = 2 है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x हो जाएगा आपका 2x, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये 6 2 कितना हो गया, 8। तो x = 8/2, 2 चौके 8। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दें। तो चलिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था आपका, x + y = 6 था।
तो x का मान हमने कितना निकाला 4 प्लस y इक्वल टू हो गया 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6 और ये 4 इधर आएगा माइनस 6 में से 4 गया 2। तो y का मान कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले अभिष्ट संख्या निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा अभिष्ट संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर कितनी मानी थी हमने 10x प्लस y। तो हम मान रख देंगे 10x हमने कितना निकाला था 4 प्लस y निकला कितना 2। तो 10 चौक 40 2 42। तो यही 42 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमने सबसे पहले मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की कितनी मान लिया y वर्ष है। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जब 5 वर्ष पहले देखा जाए तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x में से 5 घटा देंगे x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 गुनी थी किसकी आयु की? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु के। समझ आ रहा है? सोनू की आयु मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी किसके? सोनू की आयु के। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं नूरी की आयु हमने कितना निकाला है पूर्व वाली x माइनस 5 बराबर 3 गुनी थी किसकी आयु? सोनू की। ये हो गया गुणे y माइनस 5 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे 15। ठीक, हम ये 3y इधर ले आते हैं, x माइनस 3y हो गया इक्वल टू ये 5 उधर आया तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 15। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 15 में से 5 गया, हो गया कितना? माइनस का 10, क्योंकि 5 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो जब माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 10 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले हम 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु निकालेंगे। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद हमने मान लिया कि नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष हो गई और सोनू की आयु में 10 जोड़ दिया y प्लस 10 वर्ष हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु दुगनी किसकी हो जाएगी? सोनू की आयु की। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 2 गुणे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। क्वेश्चन कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 गुनी हो गई तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी मानी है? x प्लस 10 बराबर यहाँ पे 2 गुनी किसकी? ये y प्लस 10, ये आपकी हो गई सोनू की आयु। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस 10 दूनी 20, तो x 2y इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर ये 20 है, ये इधर माइनस आएगा तो 20 माइनस हो गया 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया बेटा?
ये आपका हो गया 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। अब देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 था। हम दोनों को माइनस कर रहे हैं। माइनस में आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया माइनस, तो ये हो गया प्लस और माइनस का हो गया कैंसिल। ठीक, अब देखिए माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर, ये माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन लिखते क्या है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। अब y का मान 20 रख देंगे, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 20 हैं 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ये इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। अब x बराबर 60 में से 10 गया, कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 50। तो बेटा आपको मिल गया x। x क्या है आपकी, आपने माना था ये नूरी की आयु, ये वर्तमान आयु मानी थी ना, तो x बराबर मिल गया 50 और y आपकी क्या थी, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, ये आपका मिल गया 20, 50 वर्ष और 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले मान लिया दहाई का अंक कितना x है और इकाई का अंक मान लिया y, और 2 अंकों से बनी संख्या जो है मैंने मान ली 10x प्लस y, या कह सकते हो अभिष्ट संख्या। ठीक है, मैंने ये मान ली। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9 है। ये बराबर हो गया आपका 9। ठीक, अब देखिए संख्या हमारी क्या थी, ये x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9। इसको बना लीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा क्वेश्चन में इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो लिखेंगे 9 गुणे 2 अंकों की संख्या बराबर, प्रिय विद्यार्थियों तो हमने क्या लिखा, 9 गुणे 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या जो आपकी थी, ये 9 गुना था इस संख्या का, जो 2 अंकों की संख्या थी उसका 9 गुना बराबर था 2 गुणे 2 अंकों की बदली संख्या। हमने इसको वैसे नहीं किया, इसको 2 अंकों की संख्या मैंने यहाँ माना था, अंक बदलने पर कितना हो जाता 10y प्लस x हो जाता। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दिया कि 9 गुणे 2 अंकों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 अंकों की बदली संख्या, जिसमें इकाई तथा दहाई के अंक पलट गए हैं। तो हमने क्या किया था, 9 गुणे, ये मैंने इसलिए कर दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए, 9 गुणे 2 अंकों की संख्या मैंने मानी कितनी है 10x प्लस y बराबर 2 गुना है, इसके अंक अगर पलट देंगे तो x की जगह y की जगह x, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। ठीक, अब हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 10 9 90
x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। अब हम सब इधर ले आते हैं, तो इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 90 x। ठीक, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 20y है, ये 9y इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 9y। तो यहाँ पे 90 में से 2 गया तो ये आपका हो जाएगा 88x। ठीक, बराबर 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11y। ठीक है, तो अगर इसमें से अब इसमें चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, तो हम इसमें से y बराबर निकालते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा 88x बटे 11, तो 11 अठे 88। तो y का मान आपके पास मिला कितना, y बराबर 8x। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब ये जो y का मान है इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर था आपका 9। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, मान रख देंगे। तो x का जो है प्लस y का मान हमने क्या रखेंगे 8x बराबर हो गया 9, 8 एक हो गया 9x बराबर 9, और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1। तो आपका मान आ गया x बराबर 1। ठीक है, अब x का मान जो है इसमें किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, y इक्वल टू 8x। तो y बराबर 8 गुणे 1 बराबर y बराबर कितना हो गया बेटा 8। तो आपका मान आ गया। तो अब हमको अभिष्ट संख्या निकालनी थी, तो हम क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या हमने 2 अंकों की कितनी मानी थी 10x प्लस y, मान रख देंगे। 10 गुणे x का मान हमने कितना निकाला था 1 प्लस y कितना है 8। तो आपका संख्या कितनी निकल आएगी 18। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आपकी 2 इक्वेशन दी गई हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब हम उसको लिख नहीं रहे हैं, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि जो है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इन दोनों को तुलना करा दीजिए। हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं मान। तो यहाँ से हमने निकाल लिया पहले समीकरण से 1 से, लिख रहे हैं समीकरण 1 से a1 बराबर 4, b1 बराबर कितना हो गया p और c1 बराबर कितना हो गया 8। समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से तो ये हो गया a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना हो गया 2 और c2 बराबर भी कितना है 2। ठीक, तो युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। आपको पता है कि युग्म का जो है युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट टू b1 अपान b2 होगा। ये होता है आपका। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए 4 है, a2 आपका 2 है, नॉट टू b1 कितना है
P, B2 कितना है 2, या आप कह सकते हो कितना P बराबर इसमें से निकालेंगे कितना निकलेगा, देखिए ये 4 दूनी 8 हो जाए, 2 चौके 8, तो P बराबर निकलेगा इज इक्वल टू नॉट टू 4। तो हम लिख सकते हैं, अतः ये तो आप समझ रहे हैं ना त्रिया गुणा करके, अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 14 क्वेश्चन है, 13 के बाद 15 यहाँ लिखा है, 14 है। ठीक, दिया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपके 2 इक्वेशन दी गई है, तो चलिए आइए देखते हैं। 13, प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तुलना कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। तुलना का मतलब इसमें देखिए a1 बराबर कितना दिया बेटा, a1 इक्वल टू दिया है k, और b1 इक्वल टू इसमें कितना दिया है 3, और c1 इक्वल टू कितना दिया है, ये माइनस के साथ उठाएंगे तो माइनस का हो गया k माइनस 3। ठीक, सिमिलरली जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करा देंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो इसमें भी हम मान निकाल लेंगे। इसमें मान आ जाएगा आपका a2 इक्वल टू आ जाएगा 12, b2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे कितना है बेटा k, और c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये माइनस का k। ये मान आपने निकाल लिया। इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या है कि जो है रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से हल होंगे। जब अपरिमित रूप में हल जब होते हैं तो क्या संतुष्ट होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, रैखिक समीकरण युग्म से आपको मैंने बताया है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आपका ये जो है आपका होना चाहिए। तो हम इसमें हमने मान निकाला हुआ है a1 a2 का, तो हम मान रख देंगे। तो a1 बराबर कितना था k, और a2 बराबर 12, b1 बराबर कितना निकाला 3, b2 बराबर हो गया k, c1 इक्वल टू हमने निकाला माइनस का k माइनस 3 और बटे c2 बराबर कितना निकाला माइनस का k। हमने ये निकाल लिया। तो हमें मेन चीज़ हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हमें k का मान निकालना है, तो हम हमारा केवल इससे भी काम चल जाएगा। पहले ये वाला इन दोनों को हम ले लेंगे, हमारा k का मान इससे भी निकल आएगा। ठीक है, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे, 3 गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12 3 36। ठीक, तो k बराबर कितना हो जाएगा √36। तो k बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना 6, k का मान 6 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम ये वाला लेते हैं, इन दोनों को देखते हैं। ठीक, अब इन दोनों के लिए लेने के लिए क्या करेंगे, 3/k, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/k बराबर k माइनस 3 अपान हो गया k। ठीक, अब देखिए इसको 3 गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 3k बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस का 3k। ठीक, ये हो गया। अब देखिए
अब ये इसमें के स्क्वायर है, तो हम के स्क्वायर बराबर जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3k और ये हो जाएगा प्लस का 3k बराबर का हो जाएगा 6k। ठीक, अब क्या कह सकते हो, के स्क्वायर, ये 6k इधर लिया थे, माइनस 6k बराबर कितना हो गया 0। अब हम देखते हैं बेटा इसमें के अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना है, k माइनस 6 बराबर 0। तो आपका मान कितना आ गया, k बराबर एक 0 आ गया एक मान, और एक बराबर k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया 6। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः तो अब लिख देंगे अतः के लिए दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के लिए k बराबर 6 मान है। इस मान के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है।